गरीब की दाल चावल। गांव का नाम था हरिपुर, जो अपनी सुंदरता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनत से जीते थे और अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामू काका, जो सबसे गरीब था। उसकी झोपड़ी छोटी थी और उसका जीवन बहुत ही कठिन था। उसके पास इतनी सामग्री भी नहीं थी कि वह अच्छे से खाना बना सके। फिर भी उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं होती थी और उसकी बातों में हमेशा एक अनोखी मिठास होती थी। रामू काका का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। वह खेतों में काम करता और जो थोड़ी बहुत फसल होती उससे अपनी झोपड़ी का खर्च चलाता। उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी उसकी दाल चावल की रेसिपी, जिसे वह बड़ी मेहनत से बनाता और जो भी उसके पास आता उसे बड़े प्यार से खिलाता। दाल चावल एक साधारण भोजन था, लेकिन रामू काका के हाथ से बना हुआ दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट होता था। गांव के बच्चे और महिलाएं जब भी थके होते या भूखे होते तो रामू काका के पास जाकर उसकी दाल चावल का स्वाद लेते। बच्चे उसकी कहानियां सुनते और महिलाएं उसकी सादगी की तारीफ करती। लेकिन एक बात थी जो सबको अचंभित करती थी, रामू काका कभी भी यह नहीं बताता था कि उसके पास कितना कम है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला था। सब लोग उत्सुक थे कि इस बार उत्सव में क्या खास होगा। लेकिन रामू काका की झोपड़ी के पास कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए, जिनका चेहरा शांति और दया से भरा हुआ था। उन्होंने रामू काका की झोपड़ी की ओर इशारा किया और सबको बताया कि यहाँ का भोजन और यहाँ का प्यार सबसे खास है। बाबा ने कहा, रामू काका का दाल चावल केवल भोजन नहीं, बल्कि सच्चे अमीर का आशीर्वाद है। उसका दिल इतना बड़ा है कि यह किसी अमीर की संपत्ति से भी अधिक है। सभी लोग हैरान हो गए और उन्होंने रामू काका से उसकी दाल चावल के बारे में पूछा। रामू काका ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह मैं आप सभी के साथ बांटता हूँ। मेरे लिए सच्ची अमीरी वही है जब मैं अपनी छोटी सी झोपड़ी में भी सबको खुशी दे सकता हूँ। गांव वालों ने रामू काका की बातों को समझा और वे उसकी दाल चावल को और भी खास मानने लगे। उत्सव के दिन उन्होंने रामू काका को एक खास सम्मान देने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग उसकी झोपड़ी के पास इकट्ठा हुए और वहां दाल चावल का बड़ा सा बर्तन लाए। उन्होंने मिलकर एक बड़ा भोज तैयार किया और सबको खुशी से खिलाया। रामू काका ने सबको धन्यवाद कहा और सबको अपनी छोटी सी झोपड़ी में आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि सच्ची अमीरी का मतलब केवल धन और संपत्ति नहीं होता। सच्ची अमीरी होती है दिल से गरीब और अमीर दोनों के लिए समान प्यार और खुशी बांटने में। इस उत्सव के बाद हरिपुर गांव में एक नया बदलाव आया। लोगों ने सच्ची अमीरी का महत्व समझा और सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने का प्रण लिया। गांव में हर कोई अब रामू काका की तरह सादगी और खुशी के साथ जीवन जीने लगा। रामू काका की दाल चावल अब सिर्फ भोजन नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक पाठ बन गई थी कि सच्ची अमीरी उसी में है जब हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दूसरों को खुश कर सकें। रामू काका की छोटी सी झोपड़ी अब गांव के सबसे बड़े अमीर की पहचान बन गई थी और उसकी दाल चावल का स्वाद गांव की यादों में हमेशा के लिए बस गया। इस कहानी ने गांव को यह सिखाया कि सच्ची अमीरी पैसे या संपत्ति में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और प्यार में होती है।